हेलो एवरीवन। इससे पहले हमने इन्फोसिस का देखा था, हायरिंग प्रोसेस क्या है जिसमें पजल्स वगैरह थे। फिर हमने एसेंचर का देखा था कि कैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन पे वो लोग फोकस कर रहे थे। अब आज बारी है टीसीएस की, और टीसीएस सबसे ब्रांडेड कंपनी कहलाती है। इतने सारे लोग हैं, 46 कंट्रीज में उनके ऑपरेशंस हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अगर पेनिट्रेशन बोलेंगे इंडियन मार्केट में तो टीसीएस ने किया हुआ है, और प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं। इस कंपनी के प्रोसेस के बारे में जानते हैं, बट इस कंपनी की ट्रिक क्या पता है क्या? एक हाई लेवल लोगों को हायर करते हैं और एक लो लेवल। मतलब आपने किया इंजीनियरिंग, इसमें ही इन्होंने दो ये कर दिए, एक को 8 लाख देंगे और एक को 3 लाख देंगे। तो आपको सोचना है कि मेरे को किस साइड जाना है। बहुत सिंपल, इनका क्राइटेरिया सिंपल है कि, और इसको उन्होंने नाम दे दिया कि ये एम एल ये लोग आता है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बट जस्ट मैं कैटेगराइजेशन बता रहा हूँ टीसीएस का। तो टीसीएस थोड़ा सा रिसर्च लेवल पे भी लोग लेती है। तो देखिए, अगर मोटा मोटा एक हमारे फ्रेशर लेवल के बंदे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेशर का एप्टीट्यूड सालों से चलते आ रहा है, बट उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस भी ला रहे हो। जैसे अगर आप इसमें देखोगे ना, एक चीज ये, अब ईमेल राइटिंग क्या है, दे विल आस्क यू टू राइट एन ईमेल। क्लाइंट को साथ कैसे बात करेगा, रिक्वायरमेंट कैसे लेगा, जिसमें आपका टोन चेक किया जाएगा, फॉलोअप की स्किल है या नहीं है। लाइक कि लेट मी नो सर व्हेन कैन आई कॉल यू, व्हेन वी कैन कनेक्ट, ये स्टेटमेंट्स होते हैं कि नहीं, थैंक्स रिगार्ड सही से लिखते हो नहीं लिखते हो। छोटी छोटी चीजें हैं, आपको लगता है वो आती है और आपको आती भी होगी, तो नहीं आती तो सुधर जाना है, बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद ये कोडिंग वाला जो मैं हर बार बता रहा हूँ आपको, कोडिंग पूछेंगे पूछेंगे, व्हाट वुड बी द आउटपुट। अब कोडिंग में भी देखो नया ही फंडा आ गया भाई। देखो 3 लाख और 8 लाख दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, ये कोडिंग राउंड जो होता है ना, इसमें टेस्ट केसेस होती है। आपको बोलेगा एडिशन ऑफ टू नंबर्स का कोडिंग लिखिए, और उनके पास टेस्ट केस होती है, TC1 TC2 TC3। इसमें वो लोग क्या रखते हैं अंदर बैकग्राउंड में, आपको दिखता नहीं, निगेटिव नंबर्स की एडिशन, इसमें 0 0 की एडिशन, इसमें पॉजिटिव नंबर्स की एडिशन। और टेस्ट केस अगर मैं बात करूं, TC4 में रहेगा 0 + 6 की एडिशन, TC5 अगर रहेगा 6 + 0। देखो ये अलग अलग कॉम्बिनेशन। देखो एडिशन के प्रोग्राम में उन्होंने बैकग्राउंड में क्या करके रखा है, दो पॉजिटिव नंबर की एडिशन, दो जीरो की एडिशन, एक नंबर जीरो एक नंबर पॉजिटिव, एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर जीरो पॉजिटिव, दोनों निगेटिव नंबर्स। तो आपका जो एडिशन, आपको बोलते समय क्या गया, एडिशन करो, बोलने के लिए कैसा है एडिशन, और बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, इतनी टेस्ट केस रन होगी, और फिर आपको बोला जाएगा फेल। तो ये कहां पे, यहां पे होता है। यहां पे क्या होगा, फाइंड आउटपुट में भी एक आउट प्रोग्राम दिया रहेगा, और इसमें से बताइए गेस द आउटपुट, कौन सा आउटपुट है, काइंड ऑफ ये चीज होती है कोडिंग टेस्ट भी। और इसमें ना ये ईमेल वाले पे आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि जो हल्का जो होता है ना वही जल्दी उड़ता है। इसलिए हल्की बिल्कुल मत सोचिए। ईमेल आपको क्या लगेगा, वाह ये टफ है, मैं इसी को करूंगा, ये नहीं करूंगा। अरे नहीं, ऐसे नहीं चलता भाई। इजी है इसलिए कठिन है, क्योंकि इजी चीजें हम हाथ नहीं लगाते, बाकी सारी चीजों को हाथ लगाते हैं। दूसरा देखिए, टेक्निकली ये थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इसमें मजाक नहीं चलता। फेस टू फेस आगे बैठ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धनाधन धनाधन, किस पे भी ट्रैक करेगा। आपको देखो पूछते समय बोलेगा व्हाट आर योर सब्जेक्ट्स वेयर देयर इन द ग्रेजुएशन, आप बोलोगे डेटाबेस। पता चला ये पाइथन का इंटरव्यू है, जावा का इंटरव्यू है, डेटाबेस पे डेटाबेस खींचते खींचते जाएगा। थ्योरी भी पूछ लेगा, आरडीबीएस क्या है, नॉर्मलाइजेशन क्या है। अब आप बताओ, एसक्यूएल में नॉर्मलाइजेशन सर मुझे नहीं आता, क्वेरी लिखने आती है, ऐसा नहीं चाहिए, आना ही चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन पूछते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, एल्गोरिथम्स पूछेंगे, देन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ज्ञान पूछा जाएगा, नेटवर्किंग, उप्स कंसेप्ट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस खुद ही पूछा जाएगा। और ये छोटी मोटी चीजें, कॉलेज का एक्सपीरियंस जो मैंने बोला, स्पेशलाइजेशन, विलिंगनेस टू रिलोकेट, ये तो मतलब एचआर में भी पूछते हैं और इधर भी पूछ लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड से ही आपका स्क्रीनिंग चालू हो जाता है। सो डोंट थिंक लाइक कि तुम बैंगलोर में काम करना चाहोगे, एचआर भी पूछेगा, ऐसा नहीं। कभी कभी टेक्निकल में भी ये चीजें पूछ लेते हैं। मतलब ये मत सोचो कि टेक्निकल राउंड मतलब प्योर टेक्निकल, नहीं। जो एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं आजकल, तो वो भी पूछ लेता है तुम्हारी सैलरी कितनी है। देखना चाहता है एक बार कि ये सैलरी मेरे बजट में है या नहीं है। देखना एचआर नहीं चाहिए, बट कोई भी देख लेता है आजकल, तो ज्यादा बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं इसकी। तो ये एक चीज हो गई गाइस, ये हो गए हमारे दो राउंड, नंबर 1 नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट राउंड फिर होता है, जिसके अंदर हम बात करेंगे मैनेजरियल राउंड, ये नया फंडा इनका। अब मैनेजरियल राउंड, मैनेजर क्या करता है, देखो कंपनी में स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैनेजर, उसके नीचे होते टीएल,
टीएल के नीचे होते हैं एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय के नीचे होते फिर एम्प्लॉइज। सर ऐसा क्यों? यहाँ पे सीनियर एम्प्लॉय, यहाँ जूनियर एम्प्लॉय, और फिर यहाँ टीएल, ऐसा बहुत लंबा होता है सिस्टम। ये एक बैठा होता ऊपर, ये बंदा ये राउंड लेता है, मैनेजर राउंड। अब ये ना स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछता है, प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, तुमने एकेडमिक्स कौन सा प्रोजेक्ट किया था, तो कॉमन सेंस चेक करता है, तुमने वो प्रोजेक्ट किया था सही में, तुमने खुद किया था कि नहीं। ये टेक्निकल नहीं घुसेगा अंदर, प्राइमरी की फॉरेन की नहीं पूछेगा, बट बोलेगा यार डेटाबेस क्यों यूज किया था पाइथन की एप्लीकेशन में, क्या जरूरत थी। तो आपने बोलना चाहिए कि पाइथन की एप्लीकेशन में डेटाबेस इसलिए यूज किया था। पहली बात तो दोनों का फंडा अलग था, पाइथन में मैं ऑपरेशंस करता था, बिजनेस लॉजिक लिखता था, जावा में मैं वो करता था, मॉन में वो करता था, बट मोंगोडीबी में डेटा सेव करता था, सेविंग रिट्राइविंग, ये सारा का सारा मेरा डेटाबेस से हो रहा था। डेटाबेस, फिर वो पूछने का डेटाबेस नहीं रहता तो क्या किया होता। हम लोग यार ऐसे कैसे पूछा है, टेक्निकल ये है, वो कॉमन सेंस चेक कर रहा है, टेक्निकल कॉमन सेंस। ये क्या चेक कर रहा है? टेक्निकल कॉमन सेंस। मतलब क्या है? मतलब आपने बोलना चाहिए ना कि सर डेटाबेस नहीं तो फिर मैं एक्सेल शीट से कर लूंगा, समथिंग काइंड ऑफ। सो दिस इज वेरी डेंजर। यहाँ पे आपको समझ नहीं आता मैं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूछता ही ऐसी चीज है। बोलेगा अगर डेटाबेस नहीं रहता तो क्या होगा। फिर बोलोगे तुम कोडिंग किस पे कर रहे थे, तो बोलेंगे इक्लिप्स, नेटबीन्स, विजुअल स्टूडियो। बोलेगा विजुअल स्टूडियो नहीं है तो फिर किस पे करेंगे, तो आपने बोलना चाहिए नोटपैड। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो ही ओनली लुक फॉर द कॉमन सेंस, ही विल वोंट गो इनसाइड फॉर लूप कैसे लिखते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है। और आखिरी में भी ये पढ़ा है सबका बॉस, वो है एचआर। इसमें भी होता है, बट जब ये राउंड ले लेता है ना, तो यहाँ पे सिलेक्शन कंफर्म होता है। मैं तो बोलूंगा 80 से 90% कंफर्म होता है, क्योंकि मैनेजर के तरफ से अप्रूवल आ गया ना, तो यहाँ पे सिस्टम थोड़ा सा हल्का हो जाता है। आपने दूसरे वीडियोस में मेरे देखे होंगे, मैं जहां बोला वो एचआर राउंड रिजेक्शन ही रिजेक्शन है। अब यहाँ नहीं है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा बॉस है, क्योंकि इसने कंफर्मेशन दे दिया ना आपका, अब सिस्टम खत्म हो चुका है। तो 80-90% आपका सिलेक्शन फिक्स होता है, बट कम्युनिकेशन मैटर्स। अब ये मैनेजर भी कम्युनिकेशन चेक करता है, सब कुछ करता है, क्योंकि इसको पता है मेरा क्लाइंट कौन है, कैसा है, क्या है। तो गाइज ये प्रोसेस होती है, और ये टीसीएस कंपनी है, बहुत ब्रांडेड है, बहुत अच्छा है, कल्चर बहुत नॉट गवर्नमेंट बट लाइक गवर्नमेंट कल्चर है। वहाँ पे स्टेबिलिटी अच्छी है, लोगों की एट्रिशन बहुत कम है, निकालती नहीं है टीसीएस ऐसे काम नहीं किया तो पटाखे के साथ, आपको लर्निंग का पूरा मौका देती है, बहुत अच्छी कंपनी है। तो आप इसका एडवांटेज ले सकते हो। जो जो चीजें मैंने बताई, जो मैनेजरियल राउंड में बताया थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, फिर एचआर राउंड के बारे में मैंने बताया कि यहाँ पे लेस चांसेस है आपके रिजेक्शन के, क्योंकि यहाँ पे अप्रूवल आपको मिल जाता है। सो काइंड ऑफ चीजें याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोई कंपनी की हायरिंग प्रोसेस के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।